क्या कभी आपने किसी और की इमेजिनेशन को रियलिटी में बदला है? जब क्लाइंट अपनी इमेजिनेशन शेयर करता है और आर्टिस्ट उसे रियलिटी बना देता है, मैजिक यहीं से शुरू होता है। ये ऑर्डर थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें डिज़ाइन मेरी सोच का नहीं, क्लाइंट की इमेजिनेशन का था। मेरे पास सिर्फ उनके अल्फाज थे, कोई क्लियर रेफरेंस इमेज नहीं। और जब क्लाइंट की सोच मेरे हाथों से आर्ट बनकर निकली, तो रिजल्ट मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा खूबसूरत था। आई शेयर सम रेफरेंसेस फॉर चूज कलर कॉम्बिनेशन एंड एवरीथिंग। देन उन्होंने बोला कि क्या बेस ऑफ वाइट और फ्लावर्स चॉकलेटी और मून शेप में हो सकते हैं। अब क्योंकि इस कलर के रियल फ्लावर्स मिलना बहुत ही मुश्किल था, 1 मिनट के लिए मैंने थोड़ा सोचा, बट आई सेड यस। तो चलिए देखते हैं मैंने इमेजिनेशन को रियलिटी में कैसे बदला। टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आप रूम हीटर हाफ आवर पहले अपने रूम में लगा दें ताकि रूम वार्म हो जाए। तो अगर आपके यहाँ भी मेरी तरह लाइट नहीं है, आप भी जुगाड़ लगा सकते हैं। मैंने अंगीठी को अपने रूम में रख लिया, बस याद रहे कि इसमें से धुआं ना निकल रहा हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपने रेजिन को वार्म वाटर बाथ देना। ध्यान ये रखना है कि जो हमारी रेजिन की बोटल्स हैं, उनके ढक्कन पूरी तरह से अच्छे से टाइटली बंद हो, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना जाए। हमारी बोटल्स 40% तक पानी में डिप होनी चाहिए और पानी ना तो बहुत ज़्यादा गर्म हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो। आधे घंटे बाद बोटल्स को पानी से निकाल कर हम क्लॉथ से क्लीन कर लेंगे। एंड नाउ अब हमारा रेजिन रेडी है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें रेजिन को डायरेक्ट सेंटर में पोर नहीं करना है, हम उसको कंटेनर के साइड से पोर करेंगे। इससे एयर ट्रैप नहीं होगी और बबल्स नहीं बनेंगे। क्योंकि हमने अपने रेजिन को वार्म वाटर बाथ दिया हुआ है, तो ये बहुत ही स्मूथली पोर हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि 1-2% अगर रेजिन या हार्डनर ज़्यादा कम हो गया तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। रेजिन का 1 या 2% कम ज़्यादा होना भी आपका आर्टवर्क ख़राब कर सकता है, वो चिपचिपा भी रह सकता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और अब हमें रेजिन को अपने सिलिकॉन स्टिक को कंटेनर के नीचे वाले पार्ट तक टच करते हुए स्लोली 3 to 5 मिनट्स तक मिक्स करना है। रेजिन को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते नहीं जब तक कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। नाउ अब ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जिस सिलिकॉन स्टिक से हमने अपना रेजिन मिक्स किया है, हम उससे पिगमेंट नहीं लेंगे। हम या तो टूथपिक लेंगे या फिर अदर सिलिकॉन स्टिक से अपने रेजिन में पिगमेंट डालेंगे। अब हम कोई भी टेप लेकर उसको फिंगर पर राउंड कर कर अपने मोल्ड को क्लीन कर लेंगे ताकि उसमें जो भी छोटे बहुत डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं। बिफोर पोरिंग रेजिन, अदर इम्पोर्टेंट स्टेप इज, अपने रेजिन को पोर करने से पहले मोल्ड को हीट गन की हेल्प से हीट अप कर लें। फाइनली अब हम रेजिन को मोल्ड में पोर करेंगे। रेजिन को सिलिकॉन स्टिक की हेल्प से अच्छे से कॉर्नर्स तक लेकर जाएं। अब हम लाइटर या हीट गन की हेल्प से जितने भी बबल्स हैं उनको बर्स्ट कर देंगे। इस निकाह ब्लैक में फ्लावर्स को क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग फुली कस्टमाइज किया गया है। इसका कंप्लीट प्रोसेस देखने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्लावर्स कलर कस्टमाइजेशन के साथ साथ उनकी एक और रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको अपने फ्लावर्स को मून शेप में स्टाइल कराना है। तो मैंने अपने स्टिकर्स को निकाह ब्लैक के ऊपर रखकर आइडिया ले लिया कि कहाँ तक स्टिकर्स आएंगे। फिर मैंने एक बाउंड्री मून शेप की बनाकर बाद में सारे फ्लावर्स उसके अंदर फिल कर दिए जिससे कि शेप प्रॉपर दिखाई दे। ये हो चुका है कंप्लीट। अब बारी आती है स्टिकर्स को लगाने की। तो हमें अपने स्टिकर्स का वाइट वाला पार्ट केयरफुली रिमूव करना है और अपने स्टिकर को उसकी जगह पर प्लेस कर देना है। ये काम आपको बहुत ही केयरफुली करना है क्योंकि अगर स्टिकर थोड़ा भी इधर उधर हुआ और ये चिपक गया तो फिर ये नहीं निकलेगा। आपको दूसरा स्टिकर से इसको वहाँ से हटाकर लगाना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे सारे स्टिकर्स अपनी जगह पर प्लेस कर दिए। तो अब इन स्टिकर्स को लगाने के बाद हर स्टिकर के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट टेप जैसी लेयर होती है, हमें उसको रिमूव करना होता है ताकि हमारे स्टिकर्स प्रॉपर फिनिशिंग के साथ विजिबल हो सके। तो मैंने यहाँ पर एक सिलिकॉन स्टिक लेकर अपने सारे स्टिकर्स पर अच्छे से प्रेस कर दिया ताकि जब मैं ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट पील करूँ तो उसके साथ स्टिकर्स बाहर निकल कर ना आए। तो अब आप देख ही सकते हैं बहुत ही ईजीली पील होगा। अब ऐसे ही धीरे धीरे अपने सारे स्टिकर्स पे से ट्रांसपेरेंट लेयर को पील कर देना। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, ये कुछ ऐसा लग रहा है। लुक एट द फिनिश ऑफ स्टिकर्स, वेरी सेटिस्फाइंग। जब आपने किसी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत की हो और उसका आउटकम बहुत ही अमेजिंग आए तो उसकी खुशी अलग होती है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टिकर्स पार्ट, अब मैं कॉर्नर्स में कुछ सिल्वर चिप्स ऐड करूँगी जिससे और इनहेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फेविकॉल लगाकर उन पर सिल्वर चिप्स स्प्रिंकल कर कर ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। एंड नाउ आफ्टर ड्राइंग, अब हम करेंगे टॉप कोटिंग। जब भी विंटर में टॉप कोटिंग करें तो अपनी टॉप कोटिंग को ड्राई होने के लिए कम से कम 3 दिन हमें देने ही होंगे। और मैंने अपने आर्टवर्क को 1 वीक के लिए बिल्कुल भी टच नहीं किया। अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब हम इसकी करेंगे डीमॉडलिंग। और मैंने इसका लुक और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए
गोल्डन फॉयल बॉर्डर पर अनइवनली लगा दिया। चलिए देखते हैं मैंने क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग अपने फ्लावर्स को कैसे कस्टमाइज़ किया। मैंने पॉलीथीन को बिछाकर उसमें फ्लावर्स को बहुत ही केयरफुली अलग कर लिया। देन मैंने किया एक प्रोटेक्टिव स्प्रे। फ्लावर्स इधर-उधर ना भागे इसके लिए मैंने एक छोटा कार्डबोर्ड बॉक्स लिया, उसमें पॉलीथीन को बिछाया। देन अपने फ्लावर्स को उसके अंदर रखकर जो कलर मुझे चाहिए था, उसको अच्छे से मैंने स्प्रे कर कर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अगर आप भी जानना चाहते हो कि मैंने फ्लावर्स का कलर कस्टमाइज़ करने के लिए क्या सीक्रेट यूज़ किया है, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ इट्स रेडी टू गो पंजाब। हैंडमेड आर्ट सिर्फ बनाना ही नहीं, उससे उतनी ही केयर के साथ पैक करना भी ज़रूरी होता है, ताकि इमेजिनेशन सेफ होकर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अगर आप भी अपनी इमेजिनेशन को एक ब्यूटीफुल आर्ट वर्क में बदलना चाहते हैं, तो मुझे अपना आइडिया ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ब्यूटीफुल हैंडमेड क्रिएशन के साथ। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।